मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। जब तू सो नहीं रहा है तो उठ जा ना, ये लेटा ही रहेगा, मेरी बात कौन सुनेगा फिर। चैन से सोने भी नहीं देता। हाँ बता, क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैंने कुछ सोचा है। हाँ मुझे पता है तूने क्या सोचा है, यही ना कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। अरे बाबा, दोस्त हो तो ऐसा, बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी तूने तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि इस साल ये तेरा 8वां फैसला है जो तू मुझे अभी सुना रहा है, समझे? पहले तू इस बिस्तर से बाहर आ। ये लेटे लेटे तू मुझे जो आंखें दिखा रहा है ना, ये सही नहीं लग रहा मुझे। उठ जा जल्दी से। मुझे तो मेरे सोने से भी प्रॉब्लम है। चल 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 के बाहर चल के बात करते हैं। अरे ये क्या हो गया, इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? तू मेरा सच्चा यार है ना, मेरा एक काम कर दे ना प्लीज। बोल क्या काम है? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तू उसके घर जाके मेरे रिश्ते की बात करना। क्या? अरे क्या हो गया, तू इतने पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? वो भी मेरी बात पर। मैं तुझसे इतनी सीरियस होके बात कर रहा हूँ और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तू बात ही ऐसी कर रहा है, भला मैं तेरी इस रिश्ते की बात कैसे कर सकता हूँ? किससे करेगा और किससे करेगा? वैसे तो तेरा मुंह बहुत चलता है, और जब आज काम आया तो तू ऐसी बातें बोल रहा है मुझे। देख, रिश्ते की बात तो माँ बाप करते हैं या घर के बड़े भाई बहन बात करते हैं। मेरा तो ना भाई है ना बहन, माँ बाप तो पहले ही गुजर गए थे। अब जो भी है तू ही है, और तू ऐसी बातें करेगा तो मेरा क्या होगा? इस पूरी दुनिया में एक तू ही तो है जो मेरा है, बाकी सब तो बस दिखावा है। अरे यार तू कहाँ इतनी इमोशनली बातें लेकर बैठ गया? चल चल ठीक है, कर लूंगा बात। अच्छा तेरे रिश्ते की बात करनी किससे हुई है तो बता। ये हुई ना बात, तू ये मेरा सच्चा यार जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना, नेकी और पूछ पूछ। सुबह से तूने कितनी बोतलें पी हैं? अरे यार तू भी क्या मजाक कर रहा है? तो इस कमरे की हालत बता रही है कि मैं कितना मजाक कर रहा हूँ और कितना सच बोल रहा हूँ, समझे? साला इतना बीमार हो गया हूँ, कोई रिश्तेदार तक देखने नहीं आया। बेटा अब कैसी है तबीयत? सर तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, मैं अभी इंजेक्शन लगा दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे पहले से तो काफी ठीक लग रहे हो तुम। अरे बेटा रो क्यों रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? सर जब जब मेरे दोस्त बीमार पड़ते ना तो सबसे पहले मैं ही उनके पास जाता हूँ उनको देखने के लिए। उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, लेकिन आज मैं इतना बीमार हूँ कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। बेटा जो अच्छे लोग होते हैं ना वो मुसीबत के समय कभी किसी को धोखा नहीं देते, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो जानबूझकर ऐसे टाइम पर धोखा दे दिया करते हैं, समझे? इसलिए हमेशा अपने परिवार को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही होता है जो हमारी देखरेख करता है और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, समझे बेटा? अंकल आपने सही कहा कि हमें हमेशा अपने परिवार को अहमियत देनी चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगे और जल्दी डिस्चार्ज होकर घर चले जाओगे। कोई आया नहीं क्या तुम्हारे घर से तुमको लेने के लिए? सर वो क्या है ना कि हमेशा मेरे दोस्त ना मुझे अपने साथ कभी बाहर घूमने ले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में ले जाते हैं, और रात को घर लेट आता हूँ ना तो मेरी फैमिली वाले मुझसे मना करते हैं कि इतनी रात को मत आया कर। अच्छा फिर? और कल रात भी ऐसे ही हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ ना बाहर घूमने के लिए गया था। अब पता नहीं मैंने क्या ऐसी
गलत चीज खा ली कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया और मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। और मेरी फैमिली वालों ने मुझे पहले ही मना किया था उन लोगों के साथ जाने के लिए, और अब मैं जब रात को उनको मना करने के बाद भी निकल गया ना, तो घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, और अब वो आए भी नहीं है। अब मुझे पता चला कि दोस्तों से अच्छे माँ बाप होते हैं और भाई बहन और अपने बीवी बच्चे होते हैं। अगर उनकी बात मान लेता ना तो आज मैं यहाँ नहीं अपने घर पे होता, आराम से चाय पी रहा होता। अरे बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली बाहर खड़ी है तुमसे मिलने के लिए, समझे? ऐसा नहीं है उन्होंने मना कर दिया इसका मतलब क्या वो आएंगे नहीं? सब के सब बाहर हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, हमने इसको मना किया था, ये जानबूझ के अपने दोस्तों के साथ गया है। हम अंदर नहीं आएंगे और आप उनको बताना भी मत। मगर तुम रो रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। कितने नालायक है मेरे घर वाले, ये सब भी सोचते हैं क्या? अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब चलो उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, समझे? तुम ठीक हो। मतलब अभी तक जो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था वो सब झूठ था? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी फैमिली ने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा करने के लिए बोला था मुझे। अब जल्दी उठ जाओ और अपने पूरे परिवार से बाहर मिल लो, समझे? और आइंदा दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशान होना पड़े, समझे? ठीक है अंकल, मगर ये गलत तरीका था ना। देखो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। बेटा, तुम्हारा दोस्त एक भी तो नहीं था यहाँ पर, सिवा तुम्हारी फैमिली के। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, ये सब गलत आदतें सिखा देते हैं और फैमिली से उनको दूर कर देते हैं। जब इनकी फैमिली इनको खुद बुलाती है ना, तब ये अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाते हैं। और जब तुम्हारा परिवार तुमको बुलाता है ना, तो ये तुम्हारे परिवार से तुमको दूर कर देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने फैमिली के पास रहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, समझे? ठीक है अंकल, मैं आपकी बात समझ गया, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कैसा है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। माताजी, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं था तो ऐसा क्यों पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? आपने ही तो बोला था इनसे ड्रामा करने के लिए। नालायक यहीं पिटेगा कि घर चल के पिटेगा? तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, वो भी दूसरों के सामने। डॉक्टर साहब, दवाई लिख दीजिए, अब इसको लगी है चोट सही मायनों में। बापा नारासाई तुझे और जाई, तूने ओ बेवफा जरा ये तो बता, मुझसे कमाई कितनी खाई। ये कैसा गाना गा रहे हो? इसमें तो ये वर्ड आता ही नहीं है, तुम क्यों गा रहे हो? मैं इसलिए गा रहा था कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो एक चोर है ना, वो मेरे कपड़ों में से पर्स निकालकर सारे पैसे चुरा लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घुमा फिरा के मुझे ही सुना रहे हो, है ना? अगर गाना तुम्हारे सामने गा रहा हूँ, इसका मतलब सुना भी तुम्हें ही रहा हूँगा। जुबान संभाल के बात किया करो। अगर मैंने कुछ सुना दिया ना, तो अभी कान से खून बाहर आ जाएगा, समझे? हाँ, एक तुम ही तो हो जो कान से खून बाहर निकाल सकती हो। आई मेरी दाई अम्मा। आज शादी में जाना है शाम को, याद है कि नहीं? कि वो भी भूल गए? जब मेरे सारे पैसे निकाल दिए तो मैं क्यों जाऊँ शादी में? तुम ही चली जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे अरे, तुम भी मेरा मजाक नहीं समझती क्या? अरे चल तो रहा हूँ बाबा, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास कपड़े नहीं है ना, तो कपड़े निकाल दो तो मैं शाम को तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा हुआ जो अपना मन बदल लिया, वरना तुम्हारी शक्ल बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझे? हाँ, मुझे पता है। अरे जाओ जाओ, तुम भी तो तैयार होकर आओ ना। तुम तैयार होके आओगी तभी तो मैं देखूंगा ना कि तुम कितनी सुंदर लगोगी, है ना? आज तो मेरी रानी पूरी शादी में सुंदर लगनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीनी खाने पे ना शुगर होने लगती है, तो बेहतर होगा कि ज्यादा मक्खन ना लगाओ, समझे?
वरना जानते तो हो ही। अरे वरना छोड़ो, जाओ तुम तैयार हो कर आओ पहले। चलो ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ, समझी? अरे ओ फूलन देवी, कितना टाइम लगाओगी? शादी हमारी थोड़ी है जो तुम इतना संवर रही हो। अरे वाह, मेरी फूलन देवी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों फूलन देवी, आज तो मस्त लग रही हो। बहुत देर हो गई, इस लड़के का कुछ अता पता नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मम्मी अरे क्या हुआ ये तुमको? इतनी चोट कैसे लग गई? मम्मी, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, मुझे एक 500 की नोट दिखाई दी। अच्छा, 500 की नोट? फिर क्या हुआ? मम्मी, जब मैं उसे उठाने जा रहा था ना, तो वहाँ पर एक अंकल जी खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि अंकल जी, ये नोट मेरी है। गलत बात, मैंने तुमको ये सिखाया है झूठ बोलना, वो भी बड़ों से। अरे मम्मी, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। अरे मम्मी, जब मैंने उन अंकल से ये बोला ना कि ये 500 की नोट मेरी है, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ये मेरी नोट गिर गई थी। तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा? क्या पता नोट उन्हीं की हो? अरे नहीं नहीं मम्मी, नोट उनकी भी नहीं थी। तो फिर किसकी थी? जब उनकी भी नहीं थी तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मेरी नोट थी? अरे मम्मी, क्या बताऊं, एक आंटी थी, वो बेचारी अंधी थी। अब वो ना रास्ता ढूंढते 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 बाजार जा रही थी। मैंने उनको देख लिया। उसी वक्त मैंने उनको पैसे निकालते हुए देखा। जब वो पैसे निकाल रही थी ना, तो उनकी 500 की नोट गिर गई थी। अब वो आंटी रुकी तो नहीं थी, क्योंकि दूर थी ना, और मैं भी पहुंचते पहुंचते वहां पर टाइम लग गया। फिर क्या मम्मी, मैंने देखा कि वो अंकल भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मगर वो उनके साथ के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर हो। अच्छा, फिर? मम्मी, इससे पहले कि वो अंकल नोट उठाते, तो मैंने उनसे कहा ये नोट मेरी है। अच्छा, फिर उस अंकल ने क्या बोला? मम्मी, वो अंकल है ना, चोर थे। जैसे मैंने उन्हें बोला ना कि ये नोट मेरी है, और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा, मारते मारते मेरे को चोट भी लग गई। कौन बदतमीज आदमी था वो, जिसने ये भी नहीं देखा कि छोटा सा बच्चा है, मैं उसको मारूंगा तो कितनी चोट लग जाएगी। मम्मी, वो सब छोड़ो। वैसे तो उन अंकल ने पैसे नहीं दिए, फिर भी मैंने उन आंटी को बता दिया जाकर कि आपके पैसे उन अंकल ने उठाए हैं। आप चाहो तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हो। आई एम सॉरी बेटा, मुझे लगा कि तुमने झूठ बोला है। बेटा, रास्ते में कभी पैसे मिलते हैं ना, तो कभी भी उनको नहीं उठाना चाहिए। क्या पता किसी मजबूर इंसान के पड़े हों और वो वहाँ ढूंढने आ जाए। और अगर तुमको ज़रूरत ही क्या थी इन सब झमेले में पड़ने की? इतनी चोट लग गई है, बताओ। मैं सोच रही थी कि तुम घूमने गए हो, आकर तुमको खाना खिलाऊंगी, मगर तुम तो चोट खाकर आए हो। गलती तो मेरी भी है ना मम्मी। मैं घूमने गया था तो मुझे अपने खेलने पे ध्यान देना चाहिए था, इधर उधर नहीं। बेटा, वो बात ठीक है कि तुम खेलने गए थे और तुमको अपना ध्यान सिर्फ खेलने में लगाना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो ना, तो हमें फौरन पुलिस को खबर करनी चाहिए, समझी? ठीक है मम्मी। मम्मी, एक बात कहूँ, जब मैं आ रहा था ना घर, तो मुझे लगा कि आप मेरी पिटाई कर दोगी। एक तो वैसे ही चोट लगी है, और चोट लग जाती। तुम तो मेरे राजा बाबू हो, तुमने आज जो भी किया सही किया, बस तरीका थोड़ा गलत था। पहले ही उस आंटी को बता दिया होता, फिर उनकी मदद करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट कोई बात नहीं। चलो बेटा, मैं तुम्हारी दवाई लगा देती हूँ और चलकर गर्मा गर्म खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, ठीक है? तुम मेरे राजा बाबू हो, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। कितने अच्छे से बताती हो ना।
और उधर देखो चिंटू की मम्मी उसको कितना मारती है, मार मार के भरता बना देती है और फिर समझाती है। लेकिन मेरी मम्मी तो प्यार से समझाती है। बिना हाथ उठाए भी आदमी प्यार की भाषा बोल लेता है और समझ भी लेता है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। हमको बिना हाथ उठाए भी प्यार की भाषा बोलनी चाहिए, ताकि हम अपने हाथों को सही जगह इस्तेमाल कर सके, किसी के चेहरे पे नहीं। दम है तो एक कविता सुनाकर दिखा, वो भी हिंदी में। अच्छा, सुना दी तो मुझे क्या मिलेगा? पहले सुना के तो दिखा, या अभी कुछ लेगी? अरे नहीं नहीं, चल चल, मैं तुझे कविता सुनाती हूँ, बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। बच्चे सारे दिल के सच्चे, लगते सबको अच्छे अच्छे। हंसते मुस्कुराते बच्चे अपनी दुनिया में ही खोए रहते। दौड़ भाग उछल कूद करते बच्चे, सबको अच्छे लगते बच्चे। तोतली बोली बोलकर सबको अपना बना लेते बच्चे। ना किसी से बैर रखते, सबके साथ घुल मिल जाते बच्चे। अपनी बात मनमानी हो तो रो देते और सबको अच्छे लगते बच्चे। मासूम सी प्यारी प्यारी शरारतें करते बच्चे, सबको मन के सच्चे लगते बच्चे। तू पहले एक बात बता, जब मैं ये कविता सुना रही थी तो ऐसे सड़े सड़े एक्सप्रेशन क्यों दे रहा था? क्या है ना, मुझे लगा नहीं था कि तू कविता सुना देगी। अब क्या है ना, पता नहीं कौन सी चीज तुम मुझसे मांग लेगी। समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज का आज नुकसान होने वाला है। एक बात बता, जब तुझे कुछ देना ही नहीं होता है तो मुझसे ऐसी शर्त लगाता है क्यों है जिसमें तू हार जाता है? तुझे अच्छे से पता है ना कि तू हार जाता है, और अब देख तेरी हार हो गई है ना, तो मासूम सा चेहरा बनाकर बैठा है ताकि मैं तुझे कुछ कहूँ ना। चल बता, क्या मांगना है तेरे को? अभी बताती हूँ तुझे। तू जब देखो मुझे ये बोलता है ना कि कविता सुना, ये सुना, वो सुना, तुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता। चल तू मुझे एक कविता सुना के दिखा। चल, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी सुनाता हूँ तुझसे भी अच्छी कविता। चल चल, अब डांस करना बंद कर और मुझे कविता सुना, ना अभी मम्मी को बुला के तेरी शिकायत लगा दूंगी। ठीक है, सुनाता हूँ। जब देखो धमकी दिया करती है, मम्मी को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी। आज बेटा ऐसी कविता सुनाऊंगा ना कि तू देखती रह जाएगी। हाँ, देख लूंगी। चल सुना। बच्चे हो तुम प्यारे प्यारे, जैसे होते फल ये सारे। सेब अनार पपीता खाओ, जल्दी से सेहतमंद बन जाओ। आम अनार तरबूज भी जो खाओ, दिन भर की ताजगी पाओ। संतरा चीकू आम जो खाओ, मस्ती में फिर तुम खो जाओ। ये सब फल मिलते हैं पेड़ों से, फिर मिलजुल कर तुम पेड़ लगाओ। अरे वाह, तूने तो मुझसे भी अच्छी कविता सुनाई है। मुझे लगा था ना जब तूने स्टार्ट किया था कि तू तो बस एडी वेडी कविता सुनाएगा, मगर तूने तो आज कमाल ही कर दिया। चल जा, तुझे माफ किया मैंने, ठीक है? कहाँ जा रही हो बन ठन कर? घर से बाहर निकलो नहीं, और कहाँ जा रही हो बन ठन कर? इतने ज्यादा सज धर कर निकली हूँ क्या मैं? बस मेरे ऊपर ही नजर रहती है। कभी खुद को देखा है कुर्ता पजामा पहनकर टोपी लगाकर ऐसे तैयार रहते हो जैसा नेतागिरी करने जा रहे हो? अरे अगर नेतागिरी भी करने जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, समझी? हाँ, दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे लिए कितना करते हो। जितना करते नहीं हो उससे 1000 बार ज्यादा बोल देते हो। अरे तुम क्यों अपना इतना मूड खराब करती हो सुबह सुबह? आज पता भी है आज है क्या? मुझे तो पता नहीं है क्या आज। अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं करना। तुम बस इसी लायक हो कि तुम्हें डांटूं और फटकारूं, समझी? मैं तो जा रहा हूँ अपने काम पे, शाम को लौटकर तब मिलता हूँ। काम पे जा रहे हो या बॉर्डर पार कर कर कहीं और जा रहे हो? तू बस मुझे काम भी ना करने दे, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है? शाम को लौटकर मिलता हूँ। खामों का सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। पता नहीं आज कौन सी नौटंकी है जो ये मुझे याद दिला रहा था। चलो घर का काम भी तो करना है, काम करके फिर देखती हूँ कि आज है क्या।
चलो काम तो सारा हो गया, अब जरा चलकर बेडरूम में थोड़ा आराम करती हूँ। इनका भी आने का टाइम हो ही रहा है। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आज मैंने इनको डांटा कितना है। चलो आएंगे तो उनके फेवरेट खाना बना दूंगी। अब मैं तो यही कर सकती हूँ, डांट वापस नहीं ले सकती ना। आने दो उनको। अरे ओ मेरी बुलबुल, क्या कर रही हो? जी मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी बहुत देर से। क्या हुआ, आज बहुत देर लगा दी? हाँ मुझे ना काम था इसीलिए टाइम लग गया। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हें लेकर कहीं चलता हूँ। जी ठीक है। हैप्पी वैलेंटाइन डे माय ब्यूटीफुल वाइफ। सेम टू यू माय लव। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। वो जो तुम सुबह सुबह मुझे डांट रही थी, वो दिल से डांट रही थी या मजाक में डांट रही थी? अरे वो तो मैं मजाक में डांट रही थी तुम्हें। अच्छा फिर ठीक है। अगर दिल से डांट रही होती ना तो क्या? तो कुछ नहीं, कुछ कहता थोड़ी, तब भी मुझे अच्छा लगता है जैसे अभी अच्छा लग रहा है। बस अच्छा ही लगना चाहिए, खराब नहीं लगना चाहिए, वरना वरना छोड़ो, तुम अपना चाय पर कंसंट्रेट करो ना। चलो चलो जल्दी करो, घर भी तो जाना है ना। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। दीदी तो खाना खाई ले। नहीं यार मैं ना खाऊ रो। क्यों ना खा रही रे? अरे मेरी कमर बहुत पिरात रही। अच्छा जब ही तो मैं सोचूं कि तू क्यों ना खाना खाए रही। मुझको पता है तेरी कमर बहुत पिरात रही ना, कोई बात नहीं, ला मैं दवाई लगा दूँ। तुमको पता है मेरी कमर पिरात रही तो का भी लगा देगी का? थोड़ा सब्र तो रख। अच्छा जब तक जहाँ में और ज़्यादा दर्द ना हो तेरे दिमाग ठिकाना ना लगाता है। अरे ना तेरी उंगली में भी तो बहुत दर्द होत रहे, तभी मैं तो से ना कहत रहूँ। जो तू आज खाना ना खाएगी ना तो मैं तो से बात ना करूँ, समझी? अब चल खाना खा ले, ना तो मैं तुझसे कभी ना बोलूँ, समझ रही? तू ऐसा ही ख्याल मेरी जिंदगी भर रखेगी का? जब देखो मुझे पकड़ के खाना ही बात ले जान लगी। चल ज़्यादा बात ना बनाओ, समझी? दीदी अब तो को कैसा लगाता है? अरे मेरी मैया बहुत दर्द हो रही, बहुत पिरात रही उंगलियां, जा मेरे को ना तेल लगा दे तू। ठीक है मैं लगाते रहूँ, मगर तो को मेरे साथ चलना पड़ेगा। तू देख ना रही मेरे कमर में कितना दर्द होत रहे, फिर भी तू मेरे को ले जान रही। अरे पगली बाहर चलेगी ना तो मन थोड़ा बहल जाएगा और कोई बात ना है वो। तू सुन रही है तो चलो, नहीं सुन रही तो मत चल। चल ठीक है चलत हूँ, मगर दर्द पिरात रही ना तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर ना बोलियो मेरे से। दादाजी मुझे चॉकलेट खिला दो ना। हाँ क्यों नहीं, जो 4 दांत बचे हैं ना वो भी टूट जाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो दादाजी, 4 दांत से ही तो सुंदरता बनती है। कभी आपने अपने दांत देखे हैं? चलो मैं तो चॉकलेट खाता हूँ, मेरे दांत इसलिए टूट जाएंगे। आप क्या खाते हो जो आपके दांत एक भी नहीं बचे? तुम क्या स्कूल में यही पढ़ने जाते हो कि अपने दादाजी का मजाक कैसे बनाया जाए? शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए? अभी बुलाता हूँ तेरी दादी को, फिर देखता हूँ कौन खिलाएगा तुझे चॉकलेट। दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलो आज शिमला मिर्च और आलू गोभी की सब्जी खाते हैं, मम्मी ने बड़े प्यार से बनाई है। आलू गोभी की सब्जी वो कौन खाएगा? क्यों क्या हुआ, आपकी तो फेवरेट है ना? अरे हाँ मैं तो भूल गया था मेरी फेवरेट है। दादी ओ दादी, दादाजी को भूख लगी है, आज तो आपने उनकी फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से लेकर आइए ना, आलू गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी। एक मारूंगा, जब देखो मेरा मजाक बनाता रहता है।
अभी बताता हूँ तुझे। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको आलू गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने सुना आपको खाना खाना है। आ गई खून चूसने, शर्म नहीं आती आलू गोभी की सब्जी बनाते हुए? खाने की चीजों को लेकर इतना गुस्सा क्यों रहते हो? आलू गोभी की सब्जी तो अच्छी है, खानी चाहिए। समझ नहीं आता इस आदमी को खाना क्या होता है। अरे नहीं खाना था तो बता दिया होता ना, मैं कुछ और बना देती। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, 40 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, तुझे इतना नहीं पता मुझे आलू गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती? कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, शायद मैंने ज्यादा छूट दे दी आपको। हाँ, छूट मैंने तुमको दी है कि तुमने मुझे दी है? मैंने तो पहले कहा था मुझे चॉकलेट दिला देते तो शायद इतना झगड़ा होता ही नहीं। हाँ, तू पहले चॉकलेट खा, तेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। जब तक तू चॉकलेट नहीं खाएगा और तेरे 4 दांत टूट ना जाए। ए जी, बच्चों पे गुस्सा क्यों दिखाते हो? इतने बड़े हो गए हो, सब्जियां नहीं खाई जाती क्या तुमसे? बच्चों को फेल कर रखा है तुमने तो। अरे रहने दो दादी, आज मुझे चॉकलेट मिलेगी ही नहीं। आज अपना प्लान बी ही रखना। अरे अब क्या हुआ? क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये प्लान बी और ए है क्या? अरे दादाजी, मैं बताता हूँ कि प्लान ए और बी है क्या। मैंने दादी से कहा था कि मुझे चॉकलेट दिला दे, तो दादी ने मना कर दिया। बोला कि दादाजी से बोल कि तुझे चॉकलेट दिला देंगे। तो मैंने दादी से बोला कि अगर दादाजी मना कर दे तो क्या होगा? फिर क्या? मैंने कहा अगर दादाजी मना कर देना तो मैं उनसे बोलूंगा कि आज आलू गोभी की सब्जी बनी है, तो दादाजी अपना मुंह जड़ा लेंगे। तमीज़ लड़के, मैंने तो कहा ही था कि तू स्कूल में जाकर मुझे परेशान करने की तरकीबें ढूंढा करता है। अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई आलू गोभी की सब्जी नहीं बनी है। तो क्या बनाया है आज खाने में? आज खाने में राजमा चावल बनाए हैं, आपके फेवरेट। समझे? इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं थी जितना आपने बांट दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया है। वो तो छोटू ने बोला ना कि आज आलू मिर्च की सब्जी बनी है, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, अब क्या? अब बताओ। अरे अब तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी भंगड़ा करो, समझी? और दादाजी, आप चॉकलेट खिलाओगे कि नहीं? अरे हाँ बाबू, खिलाऊंगा, तू जो कहेगा वो चॉकलेट खिलाऊंगा, समझे? आज तो मेरा फेवरेट राजमा चावल बना है। इस आदमी को कोई नहीं समझा सकता और समझ भी नहीं सकता। पता नहीं खाने में क्या क्या पसंद रहता है बच्चों की तरह। आप दोनों नाच रहे हो तो मैं भी नाचना चाहता हूँ। कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? यही कि बच्चों को बड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बड़ों को भी चुपचाप जो घर में बना हो वो खा लेना चाहिए। और छोटू, तुम बताओ, तुम्हें क्या सीख मिली? यही कि बच्चों को बड़ों से जिद नहीं करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। हाँ, तो आइंदा कभी जिद करोगे? नहीं दादी, मैं कभी जिद नहीं करूँगा, ना दादा से, ना मम्मी से, ना पापा से, ना आपसे। वेरी गुड बेटा, अब हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों। जी, ठंड लग रही है। हाँ, तो किसने कहा था 56 छुरी बन के आने को? स्वेटर नहीं डाल सकती थी? एक बात कहूँ? हाँ बोल। स्वेटर तो आपने भी नहीं डाल रखा है, तो ये प्रवचन मुझे क्यों सुनाए जा रहे हैं? अच्छा, ये भी मेरा काम है, मैं स्वेटर रखूंगा? तुम नहीं कर सकती थी इतना काम? हाँ, सारा काम मुझे तो दे रखा है आपने। जब देखो इतना काम करती रहती हूँ, मेरी कोई परवाह भी नहीं करता। वो तो दिख रहा है कैसा काम किया है। अब ठिठुरो ठंड में। बड़ी आई घूमने,
जब देखो घूमने चलते घूमने चलते, घूमने चलने के लिए सारा सामान पैक नहीं किया जाता। क्या हुआ? बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो 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 कमरे में चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है ना, सर्दी लग जाएगी। ठीक है, और बताओ अब कैसा लग रहा है? अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद घर से बाहर आए हैं ना। लीजिए चाय पीजिए। हाँ मैं तो पी रहा हूँ, तुम भी पियो। अब मैं तुम्हें हर बार जब भी बाहर घूमने आऊँगा तुम्हें जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है? हाँ जी ठीक है, जब भी हम आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम स्वेटर भी रखूंगी ताकि आप मुझे दोबारा डांट ना सको। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब बताओ कहाँ चलने का प्लान है? जहाँ आप ले चले। अच्छा मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा, तुम भी चलोगी? अरे फिर से गुस्सा हो गई क्या? नहीं गुस्सा मत हो, मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझती मेरा। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है मैं मजाक नहीं करूँगा, अब तो खुश हो जा। हाँ यही हुई ना बात। ए जी सुनिए, मुझे उस नाव में ले चलिए ना। हाँ ले तो चलता हूँ, मगर वो नाव तुम्हारा वजन संभाल भी पाएगी कि नहीं? मतलब? अरे अरे मैं तो ये कह रहा था तुम इतनी नाजुक सी हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया उसमें बैठ के फिर? मजाक मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो मुझे उस नाव में ले चलो। ठीक है चलो।